आखिर क्या हुआ जब 450 साल बाद कांवड़ यात्रा के दौरान दिखाई दिया एक दिव्य शेषनाग और उसने किस तरह बचाई 2 कांवड़ यात्रियों की जान। इस घटना को जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव की शक्ति यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा एक महादेव की पवित्र यात्रा और कठोर यात्रा होती है। इस यात्रा के दौरान भक्त पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर आते हैं और भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं। ज़्यादातर लोग गंगा जल गौमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार से लेकर आते हैं और महादेव का जलाभिषेक करते हैं। बात है सन 2016 की। उत्तर प्रदेश के झांसी में रहने वाले 2 भाई राजीव और रमेश हर साल कांवड़ यात्रा निकाला करते थे और उस साल सावन के प्रारंभ होते ही उन्होंने कांवड़ यात्रा की शुरुआत कर दी। उनके साथ झांसी के और 17 लोग उनके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे। वे लोग हरिद्वार जा रहे थे और वहां से गंगा जल भरकर भोले बाबा का जलाभिषेक करना चाहते थे, परंतु उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस कांवड़ यात्रा में महादेव उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। दरअसल झांसी से हरिद्वार की दूरी 622 किलोमीटर है, जिसका सफ़र उन्हें पैदल ही तय करना था। इस सफ़र को तय करने में उन्हें लगभग 6 से 7 दिन लग गए, परंतु वे जब हरिद्वार पहुंचे तो वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। दरअसल पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के चलते उस दिन गंगा का जल स्तर बहुत बढ़ गया था, परंतु राजीव और रमेश के साथ अन्य कांवड़ यात्री हर हर महादेव के जयकारे लगाकर बरसात में ही निरंतर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब वे हरिद्वार के भीमगौड़ा इलाके में पहुंचे तो वहां के पुल का जल स्तर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। वहां पर बरसात इतनी तेज थी, वहां मौजूद बांध कुछ ही देर में टूट गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए और उस बाढ़ के चपेट में राजीव और रमेश के साथ उनके सभी कांवड़ यात्री आ गए। लेकिन वहां पर राजीव और रमेश ने बहुत बहादुरी का काम दिखाया, क्योंकि वे सभी कांवड़ यात्री को अपने जिम्मेदारी पर लेकर आए थे। इसलिए अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने सभी को एक एक करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। उन्होंने सभी 17 कांवड़ यात्री को उचित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन वे दोनों भाई खुद को बाढ़ के चपेट से नहीं बचा पाए और देखते ही देखते वो दोनों भाई बाढ़ में बह गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो दोनों जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन मन में एक संतुष्टि थी कि उन्होंने सभी कांवड़ यात्रियों को उचित स्थान पर पहुंचा दिया था। दोनों ही भाइयों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे और वे एक साथ बाढ़ के प्रभाव में बहे जा रहे थे। लेकिन उसी समय वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। दरअसल दोनों के हाथ एक मोटी सी रस्सी में जाकर फंस गया और उस रस्सी के माध्यम से वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब वही रस्सी थी जो उनके जीने का सहारा थी और उसके बलबूते पर वो देखते ही देखते एक सुरक्षित स्थान पर आ गए। लेकिन जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने देखा तो उनके होश का ठिकाना नहीं रहा। वहां का नज़ारा देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि वहां भगवान शेषनाग ने स्वयं दर्शन दिए थे और जिस चीज़ के माध्यम से वे लोग सुरक्षित स्थान पर आए थे वो कोई रस्सी नहीं बल्कि शेषनाग की पूंछ थी। उन्होंने उस स्थान पर शेषनाग को साक्षात दंडवत प्रणाम किया, जिसके बाद वे विलुप्त हो गए। राजीव और रमेश पुनः अपने साथियों के साथ हरिद्वार गंगा नदी पहुंचे। वहां से अपनी कांवड़ में जल भरा और पुनः झांसी आकर महादेव का सच्चे मन से जलाभिषेक किया। दोस्तों, इस विचित्र घटना के बारे में आपका क्या विचार है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।